Power आइए of देखते हैं physics. पावर ऑफ फिजिक्स। हमारे पास दो हांडी या दो टोकना है, जिसमें एक में मैंने पूरा में मिट्टी भर के रखा और दूसरी में मैंने पूरा में पानी डाल के रखा। अब देखना है कि इस दोनों को नचाना है गोल राउंडिंग में, और देखना है कि सर्वप्रथम कौन रुक जाता है, रुकने के बाद कौन हिल डोल करता है। तो ये कौन सा लॉ लगेगा। तो आइए सबसे पहले इस हांडी को नचाते हैं। नचाने के बाद अपने आप ये रुकेगा, और ये आइए इस हांडी को नचाते हैं। इस हांडी को नचाने के बाद देखेंगे कि अभी तक ले ये हिल रहा है अभी तक ले। तो इसके हिलने का पीछे का फिजिक्स क्या है, तो वह आपका इनर्शिया है। इनर्शिया कहने का मतलब ये आपका जड़त्व है। जड़त्व कहने का मतलब जो वस्तु जैसा अवस्था में रहेगा, विराम अवस्था में रहेगा या एक समान गति अवस्था में रहेगा, तो वह उसी अवस्था में बने रहता है। मतलब वो अपना बाहरी फोर्स के द्वारा चाहे आंतरिक फोर्स के द्वारा वह अपना विराम अवस्था को या एक समान गति अवस्था को चेंज नहीं करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह के टाइम में हम लोग सोए रहते हैं, तो हम लोग को मम्मी उठाती है तो हम लोग उठना नहीं चाहते हैं, हम लोग सोए रहते हैं। मतलब कि हम लोग अपनी अवस्था में बने रहते हैं, हम लोग अपनी अवस्था को खोना नहीं चाहते हैं। अगला है कि रुका हुआ रेलगाड़ी पे यदि हम लोग चढ़े होते हैं तो अचानक रेलगाड़ी चलना प्रारंभ करता है, तो हम लोग का पैर तो संपर्क रहता है रेलगाड़ियों से, तो पैर गतिशील हो जाता है, लेकिन शरीर हमारा पीछे की ओर झुक जाता है। इसका मतलब यह है कि इसके पीछे इनर्शिया है, फिजिक्स है। बस में बैठे हुए खड़ा है, बस में खड़े हैं और बस अचानक चलना प्रारंभ कर दिया, तो हमारा पैर उसी गति में है, लेकिन हमारा शरीर आगे की ओर झुक जाएगा, हम गिरने की प्रयास करेंगे। तो ये अपनी अवस्था में बने रहता है, जिसे हम लोग जड़त्व कहते हैं। जड़त्व दो प्रकार के होता है। विराम अवस्था, जैसे कि एकदम रुक गया अपनी जगह पे, तो ये विराम अवस्था की जड़त्व हो गया। और ये एक समान चाल से चलते रहा, तो इसे हम लोग एक समान गति का जड़त्व कहते हैं।